अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सममिति। तो देखिए सममिति होता क्या है, तो पहले हम इसको समझेंगे। समतलीय सम सममित आकृतियां। एक समतलीय आकृति को एक सरल रेखा एल के सापेक्ष सममित कहा जाता है यदि यह रेखा आकृति के इस प्रकार विभाजित करें कि कल्पना से आकृति को रेखा एल के अनुकूल मोड़ने पर आकृति का आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतः सन्निपाती हो जाए। सरल रेखा एल को सममिति की रेखा लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। उदाहरण, नीचे खींची गई आकृतियों को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि आकृति का आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतः सन्निपाती हो जाए, यानी दोनों तरफ एक जैसा हो। देखिए आधा दायां भाग और आधा बायां भाग एक जैसा होना चाहिए, उसी को हम सममित आकृतियां कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पीपल का पत्ता है, तो पीपल का पत्ता में देखिए बीच वाला रेखा क्या है, ए बी क्या है, सममिति की रेखा है, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसको सममिति अक्ष भी कहेंगे। यानी ए बी जो है उसको हम सममिति अक्ष भी कहेंगे या सममिति की रेखा कहेंगे। यानी यहीं से दोनों तरफ बराबर बराबर होता है, यानी एक जैसा दिखता है। यही रेखा देखिए बीच से अगर हम मोड़ें भी इस रेखा से इसको, ठीक है, मान लीजिए पीपल के पत्ता को बीच से हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ ढक लेगा एक दूसरे को, दोनों हिस्सा क्या होगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, सममित आकृतियां। जैसे यहाँ पे तितली है, तो यहाँ पे देखिए ए बी जो रेखा है वो क्या है, सममिति अक्ष है, यानी सममिति की रेखा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए इस चित्र में ए बी क्या है, सममिति अक्ष है, सममिति की रेखा। देखिए इस अगर रेखा से इसको मोड़ा जाए कागज में बना करके तो क्या होगा, दोनों तरफ ढक लेगा इस तरह का कागज की आकृति बना करके। उसी तरह यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, षटभुज, ये सब क्या है, सममित आकृतियां हैं। पहिया, देखिए चित्र एक में यदि आप पीपल के पत्ते को ए बी पर मोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि पत्ते का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढक लेता है। अतः यह पत्ता एक सममित आकृति का है और ए बी सममिति की रेखा है। यानी अगर हम जैसे पीपल के पत्ता या किसी भी सममित आकृति को मोड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे जो हिस्सा होगा दोनों तरफ का वो पूरा ढक लेगा अपने आप। तो इस तरह के चित्र को क्या कहेंगे, सममित आकृति। तो देखिए और आगे हम कुछ समझ लेते हैं इसमें। तो नीचे कुछ ऐसे चित्र दिए गए हैं जिनमें एक से अधिक सममिति की रेखा या अक्ष है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो देखिए इसमें कितना सममिति की रेखा है, सममिति अक्ष है, तीन सममिति अक्ष है। देखिए 1 2 3, इसको अगर तीन तरफ से मोड़ेंगे तो पूर्णतः ढक लेगा। यानी एक इधर से हो गया, देखिए बीच में एक ये रेखा, एक इधर से भी मोड़ेंगे तो दोनों तरफ बराबर ही हैं, और एक ये रेखा, यानी इसमें तीन सममिति अक्ष है। वर्ग में देखिए तो चार सममिति अक्ष है, अच्छा है, इसमें चार सममिति अक्ष। तो देखिए इसको चार तरफ से मोड़ने पे दोनों हिस्सा क्या होगा, आपस में पूरा ढक लेगा। ठीक है, जिधर जिधर से सममिति अक्ष है उधर से हम मोड़ कर इसको हम देख सकते हैं। कागज में इसको बना करके आप देख सकते हैं कि इधर जितना सममिति अक्ष है उतना उसको हम उसका हिस्सा क्या होगा, दोनों तरफ से ढक जाएगा। वृत्त देखिए अनंत सममिति अक्ष है, वृत्त में अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इसमें वृत्त में होता है अनंत सममिति अक्ष, किधर से भी अगर हम मोड़े बीच से, ठीक है, इसके केंद्र से, और देखिए सममिति अक्ष पे तो क्या होगा, पूरा हिस्सा दोनों तरफ ढक लेगा इसमें। अब देखिए सममिति आकृतियों की रचना। एक कागज के दो बराबर भागों में मोड़ो, उसमें ब्लेड से एक अर्धवृत्त इस प्रकार काटो कि नीचे वाला कागज भी कट जाए। अब कागज को खोल दो, तुम पाओगे कि कागज पर एक वृत्त बन गया है। देखिए कह रहा है कि कागज को पहले हम मोड़ लें, ठीक है, इस तरह से, और बीच में ब्लेड से हम इस तरह काट दें, देखिए अर्धवृत्त। तो अगर हम फिर से कागज को खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। देखिए कागज को खोल दिया यहाँ पे, यानी हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा सममित आकृति है, देखिए कागज पे बना करके। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है देखिए
इस प्रकार की आकृतियों में को सममित आकृतियां कहते हैं तथा उन रेखाओं को जो उन्हें दो समरूप भागों में बांटती है सममिति अक्ष कहते हैं। अतः कोई आकृति किसी रेखा के सापेक्ष सममित तब कही जाती है जब उस रेखा पर मोड़ने से आकृति के दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। यह हम समझ चुके हैं। अब देखिए नीचे के चित्र पहला और दूसरा में को देखो, क्या ये सममित लगते हैं? कदापि नहीं। देखिए ये सममित कहीं से लग रहा है, अगर इसको हम कोई भी हिस्सा को मोड़ेंगे बीच से तो ये ढकेगा नहीं पूरा पूरी। देखिए ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, यानी किधर से भी इसका इसमें सममित अक्ष नहीं है। इस प्रकार की आकृतियां असममित आकृतियां कहलाती है। देखिए इस तरह की आकृति क्या कहलाता है? असममित आकृतियां। इन आकृतियों में तुम कोई भी सममिति अक्ष नहीं खींच सकते। तो इस तरह की आकृति में हम सममिति अक्ष नहीं खींच सकते हैं। अब देखिए सममित आकृतियों के कुछ और चित्र, तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। देखिए सममित आकृति यानी देखिए बीच वाला क्या है? सममिति अक्ष है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ दोनों हिस्सा इसका बराबर लग रहा है देखने में ही, ठीक है। यहाँ भी देखिए, इसको भी देखिए, इसमें भी देखिए। यहाँ पे देखिए असममित आकृतियों के कुछ और चित्र, ये सब असममित है क्योंकि दोनों हिस्सा बराबर नहीं है दोनों तरफ का। अगर हम इसको देखिए मोड़े भी बीच से तो इसका क्या होगा? दोनों हिस्सा दायां बायां वाला हिस्सा आपस में एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा। तो ये सब क्या है? असममित आकृतियां हैं। अब देखिए प्रश्नमाला 10 से अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे खींचे गए अधूरे सममित चित्र पूरा करो। सममिति अक्ष टूटी हुई रेखाओं द्वारा दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया हुआ है, इसे हमें पूरा करना है। अधूरे सममित चित्र पूरा करना है। देखिए एक हिस्सा दिया हुआ है, दूसरा हिस्सा हमें बनाना है इसी तरह का। और बीच में क्या है? ये टूटी हुई रेखा क्या है? सममिति अक्ष है, ठीक है। तो इसको देखिए हम कॉपी पे बनाते हैं। तो देखिए पहला में इस तरह का चित्र बना हुआ है, तो इसका अधूरे सममित चित्र पूरा करना है। तो देखिए इसी तरह का जैसे इस तरफ का हिस्सा है, देखिए उसी तरह का इधर भी बना लेना है। तो ये अक्ष दिया हुआ है, देखिए ये क्या है? सममिति अक्ष है, ठीक है। ये टूटी हुई रेखा जो दिया हुआ है सममिति अक्ष यानी बीच वाला अक्ष है। अब इसी तरह का हमें बना लेना है चित्र। देखिए इस तरफ भी, तो देखिए इसी के सीधा एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और देखिए यहां से हम इसको मिला देंगे, इसके से देखिए यहां से हम इसे मिला देंगे। तो देखिए दोनों तरफ का क्या हो गया? यहाँ पे आकृति बराबर हो गया। अगर हम इसको बीच से मोड़े, जहां पे सममिति अक्ष है, देखिए यहां से अगर हम इसको मोड़े, ठीक है, मान लीजिए इसको हम कागज से इस तरह काट करके अगर मोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा हिस्सा ढक जाएगा। तो इसी तरह हमको देखिए बना लेना है बस। अब देखिए दूसरा में, अब देखिए दूसरा में इस तरह का आकृति बना हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है? अधूरे सममित चित्र को पूरा करना है। तो यहाँ पे बस इसी तरह का हम इसका दूसरा हिस्सा हम बना देंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह का बनाना है, इसीलिए हम इसके सीधा ही एक रेखा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए दोनों तरफ ये बराबर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सममित चित्र हो गया है। इसी तरह हमें इसको बना लेना है। अब देखिए तीसरा में इस तरह का चित्र बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह देखिए ये सममिति अक्ष है, अब एक हिस्सा बना हुआ है, दूसरा हिस्सा भी हमें इसी तरह बना लेना है। तो देखिए बस इसी तरह एकदम एक लाइन लेंगे सीधा और बस इसे हम मिला देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ। तो देखिए दोनों तरफ हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर एकदम, कि मोड़ने पे आपस में ढक ले इसको, ठीक है। अब देखिए 4 में देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें सममिति अक्ष के इस हिस्सा में बना देना है। तो देखिए
हम यहाँ से इसको सीधा ले जाएंगे जितना बड़ा है। तो देखिए 4 में बिल्कुल इसी तरह हम इस हिस्सा में भी बना देंगे, दोनों तरफ देखिए बराबर जैसा दिख रहा है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर देंगे। ठीक है, जैसे एक हिस्सा में है उसी तरह दूसरे हिस्सा में भी बना देना है। तो 5 में देखिए इस तरह का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमें इस एक हिस्सा दिया हुआ है, दूसरे हिस्सा में भी इसी तरह बना लेना है। तो देखिए 5 में दोनों तरफ इस तरफ जैसा है उसी के अनुसार इस तरफ भी बना लेना है दोनों हिस्सा में। ठीक है, तो इस तरह हम 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन नंबर पहला का हल कर देंगे। देखिए देखिए इसमें हम हाथ से बनाए हैं, स्केल से आप लोग बनाइएगा तो सही बनेगा। हम हाथ ही से बना दिए हैं, देखिए तो कहीं थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुछ सममित चित्र बनाओ और उनके सममिति अक्ष भी दिखाओ। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कुछ सममित चित्र बनाओ। तो देखिए मान लीजिए हम एक आयत ही बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसका सममिति अक्ष दिखाना है हमें, तो एकदम बीच में एक इस तरह से टूटी हुई रेखा हम बना देंगे। ठीक है, देखिए और इसमें देखिए दोनों तरफ अगर इसको हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों हिस्सा बराबर है। तो बस हमें कह रहा है कुछ चित्र बनाना है और सममिति अक्ष भी दिखाना है। अब देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसका कि तीनों भुजा क्या होता है, बराबर। तो इसमें देखिए तीनों भुजा बराबर है, तो हम इसका सममिति अक्ष एकदम बीच से इस तरह बना देंगे। ठीक है, और देखिए हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चित्र, जैसे देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरफ अगर हम बीच में इसका सममिति अक्ष बना दें तो दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। और भी हम अपने मन से कितना भी चित्र बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए हम एक चित्र और बनाते हैं यहाँ पे इस तरह और इस तरह। तो देखिए इसमें सममिति अक्ष हम बना देते हैं। तो देखिए ये क्या है, दोनों तरफ बराबर है, देखिए इधर भी और इधर भी। तो इसको हम क्या कहेंगे, सममित चित्र ये सब को हम कहेंगे। तो इस तरह से बना लेना है। अब देखिए एक और चित्र हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसा भी हो बस दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखिए इस तरह से हम, और इसके बीच में हम सममिति अक्ष बना देंगे। तो देखिए इसको भी अगर हम मोड़ने पे क्या होगा, दोनों हिस्सा एक दूसरे को ढक लेगा। तो अपने मर्जी से और भी चित्र आप बना सकते हैं। यहाँ पे इसमें दिया हुआ नहीं है कि 5 ही 6 बनाना है, जितना मर्जी हो यहाँ पे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित चित्रों के सभी संभव सममिति अक्ष खींचो। तो देखिए पहला में एक आयत दिया हुआ है, तो इसका सममिति अक्ष 2 होता है। तो देखिए हम खींच देते हैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा टूटी हुई रेखा से इसको हम खींचेंगे। ठीक है,
एक ये हो गया, और देखिए एक इस तरफ से दोनों हिस्सा बराबर दिख रहा है, और एक इस तरफ से भी देखिए दोनों हिस्सा बराबर दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना सममितीय अक्ष हो गया? 2। ठीक है, अब देखिए ये है वर्ग है, क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर है, तो इसमें कितना होगा? 4 सममितीय अक्ष होगा। इसका देखिए दो भुजा बराबर था, यानी आमने सामने वाला, तो इसका 2 सममितीय अक्ष निकला। इसका चारों भुजा क्या है? बराबर है, तो इसमें 4 सममितीय अक्ष होगा। एक हो गया, देखिए दोनों हिस्सा बराबर। अब एक इधर से, ठीक है, इधर से भी देखिए ऊपर नीचे वाला हिस्सा बराबर हो गया है। अब एक होगा इसके कोना से, देखिए तो देखिए अगर हम ये कोना को इधर लाएं मोड़ के, इस ये सममितीय अक्ष पे, तो दोनों तरफ बराबर है, देखिए दोनों हिस्सा। और एक होगा इस कोना पे, तो देखिए इसमें कितना अक्ष होगा? 4 सममितीय अक्ष होगा। चारों कोना 4 सममितीय अक्ष होगा, क्योंकि चारों तरफ से दोनों हिस्सा क्या है? बराबर है इसमें। ठीक है, कोई भी सममितीय अक्ष लेंगे तो दोनों उसका हिस्सा क्या होगा? दोनों तरफ का बराबर होगा। अब इसमें देखिए त्रिभुज तो है, लेकिन ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, तो क्या होगा? देखिए देखने में लग रहा है कि कोई भुजा इसमें बराबर नहीं है, तो इसमें सममिति अक्ष इसमें नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इस, देखिए तीसरा में लिखेंगे इस चित्र में सममिति की रेखा नहीं है। सममिति की रेखा क्या है? नहीं है। तो देखिए नहीं है, हम नीचे लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इस चित्र में लिख लेंगे। देखिए इस चित्र में सममिति की रेखा नहीं है, इसमें कहीं भी कोई रेखा नहीं खिंचाएगा कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसमें देखिए, ठीक है, कहीं भी अगर हम खींचेंगे भी तो बराबर नहीं होगा दोनों हिस्सा में, दोनों हिस्सा इसका, तो इसीलिए इसमें लिखेंगे इस चित्र में सममिति की रेखा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इस तरह हल कर लेंगे।